गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। विज्ञान भवन में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, यहां पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, MOS फाइनेंस डॉक्टर भागवत किशन राव करार जी, सहकारिता सचिव श्रीमान भूटानी जी, श्री विवेक जोशी सचिव वित्तीय सेवाएं, श्री ज्योतिंद्र मेहता अम्ब्रेला संगठन जो हमारा बना है इसके अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मीदास जी नवनिर्वाचित नेपकेप के अध्यक्ष, और आज देश भर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से सहकारिता और देश के लोगों की सेवा करने वाले आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई पूरी इकोसिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं बाद में बताऊंगा कि इनको क्यों उपस्थित रखा गया है, क्योंकि जब तक कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर्स नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव कभी सफल नहीं हो सकता है। सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार और परस्पर आगे बढ़ाने की ताकत ये जब तक नहीं देते हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में सहकारिता काम करती हो, इस सब के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। मैं इस विषय पर बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मैं नेपकेप को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, परंतु हमारे यहां गुजरात में एक क्राइसिस आया था, उस वक्त नेपकेप के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उस वक्त ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की कमी हमें खलती थी। उस वक्त लगता था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये बैंकें न डूबती, परंतु संघर्ष कब का चल रहा था। लगभग 20 साल के संघर्ष के बाद आज नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हो रही है। वो हम सब के लिए बहुत शुभ और आशाओं से भरा हुआ दिन है। मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव व्यवस्था से फॉर्मल कोऑपरेटिव व्यवस्था, एक्ट बनना, एक्ट में कई प्रकार के बदलाव होना, संविधान बनते वक्त स्टेट सब्जेक्ट सेंटर सब्जेक्ट के बीच में बंटवारा होना, वहां से लेकर आज तक हमेशा एक मांग रही कि सहकारिता मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में काम करे। सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता का क्षेत्र अनेक मंत्रालयों में टुकड़ा टुकड़ा बिखरा हुआ था। कृषि के साथ जुड़ी हुई सहकारी गतिविधि सारी कृषि मंत्रालय में आती थी। मत्स्य उद्योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव्स डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी, और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्था से वित्त विभाग में चली जाती। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। सालों से सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी
कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को नया जीवन दिया। जैसे आज हमारी अर्बन बैंकों का अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना, इसी तरह से 16 से अधिक क्षेत्रों में काम करने वाले सहकारिता आंदोलन को एक अम्ब्रेला मंत्रालय, एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मिला है और मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और मैं विश्वास के साथ आज कहने वाला हूं कि 125 साल तक अपने बूते पर सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता गतिविधियां चलती रही, जूझती रही, लड़ती रही, अपने अस्तित्व को बचाती रही, मगर अब सरकारी सिस्टम के, सरकार की व्यवस्थाओं के सपोर्ट से ये द्रुत गति से चलेगी, स्पीड से चलेगी और अपना सम्मानीय स्थान देश के अर्थतंत्र में प्रस्थापित कर। सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन के स्वरूप में बदलने का सहकारिता मंत्रालय का एक प्रयास है और मैं मानता हूं कि भारत जैसे अनेक विविधताओं वाले देश में विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकता। देश के विकास का पैरामीटर सिर्फ आंकड़े नहीं हो सकता। देश के विकास में कितने लोगों की सहभागिता है, वो भी बहुत बड़ा पैरामीटर होना चाहिए। हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देने का मौका देना चाहिए और वो योगदान जिसके पास पूंजी नहीं है, जो छोटा व्यक्ति है, वो केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से हो रहा है। जो अर्थ जगत के पंडित बैठे हैं, उनके लिए जीडीपी के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें भी चाहिए, देश के लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। परंतु एक और आंकड़ा, ये जीडीपी बढ़ाने में कितने लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोगों को रोजगारी मिली है।